यहाँ रिजल्ट के पहले रार चल रही है, लड़ाई चल रही है बयानों से। छत्तीसगढ़ चुनाव परिणाम आने से पहले सियासत तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, माफ कीजिएगा, पूर्व छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्री अजय चंद्राकर ने एक्स पर पोस्ट किया है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। चंद्राकर ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी महानदी भवन यानी कि राज्य सचिवालय और मुख्यमंत्री निवास में अवैध कब्जा करने की कोशिश कर सकती है, जैसा कि चुनाव हारने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका में किया था। प्रशासन को गंभीरता से तैयार रहना चाहिए। वहीं अजय चंद्राकर के पोस्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बालाघाट में कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया। बीजेपी यहां हल्ला कर रही है, अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। काम ये लोग खुद करते हैं और आरोप हम पर मढ़ते हैं। देख लीजिए अजय चंद्राकर का ये ट्वीट है और मुख्यमंत्री का बालाघाट में मध्य प्रदेश में वहां के कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया। अब भाजपा यहाँ हल्ला कर रही है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को दबाव डाल के करेंगे, तो ये खुद करते हैं और दूसरे पे आरोप मढ़ते हैं। ये काम उनका है। कल भी मैंने कहा भाई ईडी आईटी की इतना दबाव है कि उससे बड़ा दबाव किसी का नहीं हो सकता। तो लगातार दबाव लोग महसूस भी कर रहे हैं। तो बालाघाट में जो हुआ उसके बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग बता लें वो किसके दबाव में किया है। पूरा स्ट्रांग रूम खुलवा लिया, बैलेट पेपर खुलवा लिया, तो किसके दबाव में किया है। भाई 5 राज्यों में चुनाव हुआ, अभी तो तेलंगाना बचा है, तो यहाँ जब बैलेट पेपर खुलना शुरू किया और मैं देखा हूँ बिलासपुर में शिकायत करने पहुंचे, तो पहले अपने बारे में बताएं। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, चंद्राकर जी ने ट्वीट किया है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जैसा किए थे, चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिए थे, उस तरह से कांग्रेस सीएम हाउस पर कब्जा कर लेगी चुनाव हारने के बाद। प्रशासन मुस्तैद रहे। देखिए, मुझे लगता है कि अजय चंद्राकर जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की पुनः सरकार बन रही है और सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सीएम हाउस से प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, प्रदेश की जनता के लिए योजना बनाकर इस प्रदेश को विकसित करेंगे, नई दिशा की ओर ले जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय चंद्राकर जिस प्रकार से उल जुलूल बयान देने के लिए जाने जाते हैं, इस प्रकार से बातें करके कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की फजीयत करा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अजय चंद्राकर जी के इस बयान पर संज्ञान लेना चाहिए। और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस लोकतंत्र के तहत जनता के बीच गई है, जनता का जनादेश कांग्रेस को मिला है। अब 3 तारीख के बाद फिर से सीएम हाउस में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ पे प्रदेश की जनता के लिए विकास करेंगे। हम कब्जा नहीं करते हैं, जनता हमें हाउस में बैठाने के लिए हमें जनादेश देती है और जनादेश दी है, और भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरह हार के बुलवान इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। पूरे अजय चंद्राकर जितनी फजीहत भाजपा के करा रहे हैं ना, भाजपा को इस पर ध्यान देना चाहिए। चंद्राकर जी ने पिछले भी बीते दिनों बयान दिया था कि पैंट गीली हो गई है, तमाम चीजें बोली थी। आपको क्या लगता है कि बार बार इस तरह से उनका मीडिया के सामने बयान देना, सामने आना, क्या संकेत देना, क्या देना चाहते हैं? कि अजय चंद्राकर जी कहते हैं कि ये एक घोषणा भाजपा ने किया, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को लेकर उन्हें जो अभद्र टिप्पणी किया है, अगर एक घोषणा मात्र जिसकी धरातल पे कोई लेना देना नहीं है, एक फर्जी फॉर्म नरेंद्र मोदी जी के फोटो लगाकर भरवाने के बाद अगर इस प्रकार की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अजय चंद्राकर जी का बयान जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिट बैठता है। क्योंकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 25 रुपए धान कीमत दी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी दिया, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने दिया जी। तो इसके बाद धनंजय जी, शॉर्ट में कुरुद में क्या होने वाला है? हेलो जी जी धनंजय जी, कुरुद में क्या होने वाला है जहां से चंद्राकर जी हैं? सुनिए ये बात तो पूरी कंप्लीट कर लूं, क्या बोल रहा था धनंजय जी? मैं ये कह रहा हूं कुरुद को लेकर आपकी क्या राय है अजय चंद्राकर जी के विधायकी क्षेत्र की? अजय चंद्राकर जी की वहाँ स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जिस प्रकार से कुरुद में जनता ने इस प्रकार से मतदान बढ़ चढ़ के किया है। ठीक है धनंजय जी, रोकना चाहूंगा, विमल चोपड़ा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। विमल जी, आपका पहले तो स्वागत है।
चंद्राकर जी ने, आपके नेता ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री निवास में अवैध कब्जा हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? शांति के टापू में ऐसा आपको क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री निवास में कब्जा हो जाएगा, ऐसी चीजें हो जाएंगी? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है, चाहे नेशनल हेराल्ड का केस चला है जिसमें इन लोगों ने बड़े बड़े भवनों पे कब्जा करके रखा था, वही प्रवृत्ति जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक चलने वाली है। और जब पिछले बार भी कांग्रेस की सरकार हटी थी और जोगी जी मुख्यमंत्री से हटे थे, तो पता नहीं कई महीनों तक किस विचार को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री निवास जो है छोड़ा नहीं था। और उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को एक फ्लैट में जिसमें वो रहते थे कई महीनों तक रहना पड़ा था। तो जो कांग्रेस की प्रवृत्ति है और जिस प्रकार से कांग्रेस की मानसिकता दिख रही है, उसको देख करके उन्होंने ये कहा होगा कि जिस प्रकार कांग्रेस जो है बड़े बड़े। विमल जी, ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री आपने तय कर लिया हो तो आपको भवन की चिंता होने लगी है? चंद्राकर जी के अंदर ये मंशा तो नहीं है? मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई सोच विचार की बात भी नहीं है। और नहीं तो चंद्राकर जी का नाम तय तो नहीं हो गया है? सक्रियता दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भवन। मुख्यमंत्री जो तय करना है वो तो विधायक दल। ठीक है, विमल जी का जवाब धनंजय जी से ले। तो धनंजय जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। विमल जी ने जोगी जी का हवाला दिया कि जोगी जी के कार्यकाल में ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए ये बयान देना पड़ा। देखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सुबह 4 बजे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ को शपथ दिलाई थी ना, पूरा देश ने देखा है। मध्य प्रदेश में देखा कैसे जनतंत्र जनमत पर अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी ने किया, गोवा में किया, कर्नाटक में किया। तो भारतीय जनता पार्टी जनतंत्र जनमत में अतिक्रमण करने के लिए जानती है, कब्जा करने के लिए जानती है। इनकी सोच में भी कब्जा करना है। देखिए, सरकारी संस्थाओं पर ठीक है, धनंजय जी, विमल जी, आप दोनों ने अपनी बात बेबाकी से रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनमत के अतिक्रमण की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जोगी काल में भाई कई महीनों तक इन्होंने सीएम हाउस नहीं खाली किया था, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं।